ਸਨ, 20 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦਿਸਣ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਅਗਨ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂਆਂ ਅਤੇ गंधक निकलती है। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज शाम हम आपकी शरणों में आते हैं। इस वचन के लिखने वाले, इनके वेदों को खोलने वाले आप है प्रभु। हम तो केवल यहाँ एक माटी के पुतले हैं जिन्हें तू इस्तेमाल करता है। होठों के आशीष और प्रभु संगारे से स्पर्श कर, ताकि जो कुछ हम बोले तेरी मर्जी के अनुसार बोले। सुनने वाले के कान की तू खतना कर, ताकि वे लोग जो सुनते हैं प्रभु, उनको लगे कि आज परमेश्वर का वचन हमारे आंखों में पूरी हो रही है। रहम कर। आज इस माहौल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें यहाँ तक सुरक्षित लेकर आया, आगे का कार्य को तू आशीषित कर। आए वैसे भी पासबानों के लिए, गीतकारों के लिए, बजाने वालों के लिए, जिन्होंने तेरी महिमा करी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हम बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। जब मैं 26 तारीख को पंजाब में आया तो काफी लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि पास्टर जी, क्या आप कुछ बातें रशिया और यूक्रेन के बारे में करेंगे, जो अभी लड़ाई चल रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, और उसी विषय में हमने 26 तारीख की मैसेज प्रचार करी, तीसरी तुरी के ऊपर, जो कि रशिया और यूक्रेन को दर्शाता है। उसके बाद अगले दिन सवेरे हमने 2 और तुरी की प्रचार फ्रीजा नगर में, गुरदासपुर में की, और वो है 5वां तुरी और तीसरा तुरी का बारे में। और आज मैं 6वीं तुरी के ऊपर बात करना मानता हूँ, जो भविष्यवाणी इन दिनों में हमारे आंखों के सामने पूरी हुई है। मैं इस तस्वीर के साथ जो प्रोजेक्टर में है, ताकि आपकी मदद हो, इसीलिए कुछ तस्वीरें रखकर मैं प्रचार करना चाहता हूं। और यहाँ सुनने वाले सब ध्यान से सुनिए। थोड़ा समय लूंगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर, ये तो हमारे बॉम्बे में मीटिंग खत्म होने का टाइम है, पंजाब में मीटिंग शुरू होती है 10 बजे सब हम लोग को पैकअप करना पड़ता है। तो फिर भी अनुग्रह है कि मैं लगता हूँ कि 10 बजे तक लूँ। मैं 9:15 हो रही है। सो प्रभु आशीष के। मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, थोड़ा बोलता हूँ, मतलब की बात करता हूँ, ज्यादा यहाँ वहाँ की बहसबाजी नहीं करता। बिल्कुल वचन के द्वारा आपको मैं कुछ बताने चाहता हूँ। मैं यहाँ अपना कोई झुंड बनाने, चर्च बनाने नहीं आया हूँ। मैं परमेश्वर की ओर से आपको सिर्फ चेतावनी देने आया हूँ कि प्रभु का आना बहुत निकट है। हम सब तैयार हो। आपकी जिम्मेदारी मेरे हाथ में नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपके पास्टरों के हाथ में है। ये है आपकी जिम्मेदार व्यक्ति, ये है जो आपको पोशाक, आपको खाना, आपके रैप्चर में तैयार करने वाले। मैं आया आपको प्रोत्साहन करने के लिए। मैं किसी मंडली को भड़काने, तोड़ने, पास्टरों के बारे में बुराई करने नहीं आया। मैं आया केवल परमेश्वर का चेतावनी जो समय के अनुसार पूरी हो रही है, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया। हम खाली धरती के वासी नहीं, हम वहां भी जाने वाले लोग हैं। हमारे रिश्ता यहाँ नहीं खत्म होता, हम तो हमेशा की जिंदगी में वास करने वाले लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पंडाल में बैठने वाला हर आदमी जानता है हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। ये समय जो है बिल्कुल कठिन है और प्रभु का आना बहुत निकट है। तो आज मैं आपको प्रचार करूंगा 6वीं तुरी। प्रभु का धन्यवाद हो। 6वीं तुरी में हम क्या देखते हैं? बाइबल कहती है कि जब 6वां तुरी, दूत ने अपनी तुरी को बजाने लिया, उस समय में ये ऐलान हुआ कि फरात नदी में 4 दूत बंधे हुए हैं, इन्हें तू खोल कर छोड़ दे। वो महीने, वर्ष और दिन और उस काल का और 1/3 मनुष्यों को इस पृथ्वी से मिटाने का आज्ञा दी। और एक बहुत बड़ी सेना तैयार होकर आ रही है, और ये सेना की गिनती है 20 करोड़ लोग सेना के रूप में आ रहे हैं। उन सेनाओं का कपड़ा, उनका छाती में जो ब्रेस्टप्लेट लगाए, उनका रंग और वो किस भाग से आ रहे हैं यह भी बताया गया है। और उनके मुंह से जो दो की तलवार यानी अग्नि के समान निकलती है। जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया वे सब इनके हाथों से मारे जाएंगे। ये घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ,
इससे मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर मैं ये चाहता हूं कि इसके होने के पहले हम तो जाने वाले हैं। ये तुरी बजने के पहले प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन उठा लिए जाएगी। बोलो हालेलुया। तो हमारा रैप्चर का समय कितना निकट है, उसके विषय में आज शाम हम कुछ बातें देखते हैं। ये है फरात नदी से जुड़ी हुई बातें। और हम सब जानते हैं कि बाइबल के अंदर दो घटनाएं एक समान लिखी हुई है, एक छठवीं तुरी और दूसरा छठवा कटोरा। ये दोनों भी एक ही जगह में पूरी होती है, वो है फरात नदी। अगर आप पढ़ेंगे इसी में प्रकाशित वाक्य की किताब में 9 का 14 में जाएंगे, वहां छठवीं तुरी फूकी जा रही है और 16वां अध्याय में आएंगे तो वहां छठवा कटोरा उंडेला जा रहा है। यानी प्रकाशित वाक्य में दूसरी अध्याय तीसरी अध्याय में बाइबल 7 कलीसियाओं की बात करती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि नया आसमान जब खुल गया, यूहन्ना ऊपर उठा लिया गया, तो उसने वहां पर 7 मोहरों की किताब देखी, वो है 6वें अध्याय के अंदर। और ये मोहरों की किताब खुलती है और हम 7वें अध्याय 8वें अध्याय में आते हैं तो 7 तुरियां दिखाई देती है और ये 7 तुरियां बजना शुरू होती है। 9 अध्याय में 7 खत्म होती है। उसके बाद में जब हम 15 अध्याय में आते हैं तो 7 कटोरा दिखाई देता है। तो ये एक के पीछे एक आपद ये धरती में उतरने वाली है। जब एक तुरी बजती है, एक आपद धरती में आता है, एक आसमान में ऐलान होता है, एक आपद धरती में आता है। इस तरीके से प्रकाशित वाक्य में 7 बातें 7 करके लिखा हुआ है। जैसे 7 दीवट है, 7 तारे हैं, 7 आत्माएं हैं, 7 कलीसिया हैं। इस तरीके से 7 घटनाओं को हम प्रकाशित वाक्य में देते हैं। खुदावन 7 में सारे कामों को पूरा करता है। जब ये धरती में बारिश हुई, उस समय में नोहा जहाज में चढ़कर बैठा। प्रभु ने 7 दिन का समय दिया था कि जो पश्चाताप करना है अंदर आ सकते हैं। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा, वो उद्धार का काम पूरा किया, पुनरुत्थान होकर स्वर्ग में चला गया। कलीसिया काल को 7 युग दिया है, 7 कलीसिया दिया है। इसके दरमियान आपने मन फिराकर प्रभु के पास आना है। ये 7 कलीसिया काल दुल्हन को दिया है। यहूदियों को प्रभु ने 7 समय दिया है। अन्य जातियों को प्रभु ने 7 कलीसिया युग दिया है। जैसे कि आदम से लेकर नूह तक 2000 साल होते हैं, नूह से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल होते हैं, यीशु मसीह से अभी तक 2022 साल होते हैं। 2000 कुल मिलाकर 6000 साल का इतिहास आपका बाइबल बताता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है, हमारा 1000 वर्ष उसके लिए एक दिन के बराबर है। तो उसका 6 दिन हमारे लिए कितना हुआ? 6000 साल के बराबर है। और अभी हम 6000 साल के अंत में आकर बैठे हैं, जो कि 22 साल आगे आ चुके हैं। 22 साल आगे आ चुके हैं। क्यों आगे आ चुके हैं? हो सकता है हम अभी तक तैयार नहीं हुए, पर प्रभु का समय के अनुसार हम लोग अनुग्रह को पार कर चुके हैं और वो समय आ गया है जबकि जजमेंट का वक्त आ चुका है। तो हम आज देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर अपनी गिनती में कैसे परिपक्व है। 6वां तुरी फरात नदी में बसती है, 6वां कटोरा फरात नदी में उंडेला जाता है। यानी वो 6 तुरी और ये 6 कटोरा, ये दोनों का संबंध बहुत गहरा है। संकट काल के समय ये होने वाली बातें हैं। तो फरात नदी के अंदर जो घटनाएं होती है, हम उसको देखने जा रहे हैं। फरात नदी उत्पत्ति की किताब से लेकर इसका वर्णन किया गया है। ये नदी जो है मिडिल एशिया के अंदर, जैसे सीरिया हुआ, इराक हुआ, टिग्रिस नदी, इन सबको पानी देता है। इसको पर्शियन गल्फ में जाके मिलती है। जो तस्वीर मैंने बताया है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। ये एदेन के बाग से शुरू होती है। आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ सकते हैं कि ये एदेन बाग से शुरुआत हुई और ये पानी को सींचती हुई 4 दिशा में ये नदी चली जाती है। उत्पत्ति में इसका नाम आता है, उसके बाद में
में, इतिहास के समय में एक बार उसका नाम आता है जब इजरायली फरात नदी तक जाते हैं। उसके बाद दानियल की किताब में इसका नाम एक बार आता है कि दानियल का बेटा बेलाशस्सर जब उस पात्र में शराब डालकर पी रहा था, उस रात मेदे पर्शिया लोगों ने आकर हमला किया और बेबीलोन को लूट कर ले गए। वो फरात नदी के नीचे से आए थे, वहां पर जिक्र है। और उसके बाद सीधा जिक्र प्रकाशित वाक्य में है कि वो कुटरों ढेला गया और फरात नदी सूखती है। अब फरात नदी 6वें मोहर के अंदर है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर ये घटना आपके सामने लगती है कि ये हुआ है तो समझ लेना 6वां तुरी फूंक गया है। आज 7वां तुरी जो है वो बाकी है। 7वां तुरी क्या है? आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसका 15 वचन। फिर 7वें दूत ने तुरी वजाई ਤਾਂ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ आवाज, स्वर्ग में बड़ी आवाज आई। हाँ, हम अब ये जगत परमेश्वर का हो गया है। ये 7वां दूत तुरी बजा रहा है 11वां अध्याय के अंदर। लेकिन अब 10वां अध्याय खोल के पढ़िए उसका 7 वचन। एक और 7वां दूत तुरी बजा रहा है। सगो 7वें दूत की आवाज दे देनी जी, जाओ तुरी बजावेगा। अब ये वाला तुरी जब बज रही है, ये तुरी जमीन में बज रही है, और 11वां अध्याय में जो तुरी बज रही है वो आसमान में बज रही है। तो ये एक जमीनी दूत है, एक आसमानी दूत है। आसमानी दूत क्या बजा रहा है कि अब ये सारा संसार जगत हमारा परमेश्वर का हो गया है। मतलब ऐलान कर रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब प्रभु का राज्य आने वाला है। लेकिन 10वां अध्याय में एक दूत ताली बजा रहा है, और ये तुरी जो बज रही है, सारे गुप्त मनोरथ बात जो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, जब 10वां 7 तुरी बजाता है, वचन में लिखा है शब्द देनों के दिनों में। किसमें? दिनों में। दिन मतलब जो दिन आप और हम बीत रहे हैं। आज 28 फरवरी, इस दिन में एक तुरी बज रही है। लेकिन 11वां अध्याय में देखो तुरी बजा रहा है, वहां दिन नहीं है, वहां लिखा है आसमान में ऐलान हुआ। बोलो हालेलुया। अब आसमान की जो दूत हैं उनको ना सुबह है, ना दिन है, ना रात है। लेकिन जमीन की दूत को दिन है, सुबह है, रात है। और बाइबल कहता है कि 7वां दूत धरती पर तुरी फूंकने के दिनों में, मतलब ये दूत को उम्र है, ये दूत को दिन है, ये दूत धरती में सीमित है, लेकिन आसमान का दूत को वो सीमित नहीं है। तो 2 तरीके के 7 बातें हम देखते हैं। एक हम 7 कलीसिया के दूत को देखते हैं। पढ़िए उसी प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय का 20 वचन, 1 का 20। अर्थात उन्हां 7 ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਡਿੱਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦਾ जी, ਉਹ 7 ਤਾਰੇ जी। 7 कलीसिया ਦੇ दूत ਹਨ। वो 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं। ये कलीसिया के दूत में जो 7वां दूत है वही 10वां अध्याय के अंदर तुरी बजा रहा है। ये 1 अध्याय में जो 7 तारे हैं, इसमें का 7वां दूत वो वहां तुरी बजा रहा है। अब प्रकाशित वाक्य की किताब इस तरीके से समाया गया है जिसको ज्ञानवान, बुद्धिमान, बाइबल कॉलेज, थियोलॉजी समझ नहीं पाएगी। ऐसे प्रभु ने इसको छिपा के रखा है। इसको समझेगा वही जो पवित्र आत्मा से सिखाया चलता है, वही प्रकाशित वाक्य को समझ पाएगा। आप 8 अध्याय और 9 अध्याय के अंदर 6 तुरी बजती है। 8 अध्याय और 9 अध्याय में 6 तुरी बजती है। 7वां तुरी कहाँ बजती है? 11वां अध्याय में बजती है। फिर 11वां अध्याय के बीच में क्या छूट गई? 10वां अध्याय छूट गया। प्रभु ने 10वां अध्याय को बीच में छिपा के रखा और 7वां तुरी को 11वां अध्याय में ले जा रहा है। आप मेरे साथ है? बोला हालेलुया, हालेलुया। अब ये तुरी की बात आई तो मोहरों की बात देखिए। 6वें अध्याय में 6 मोहर खुलती है। 7वां अध्याय कहाँ, 7वां मोहर कहाँ खुलती है? 8वें अध्याय में खुलती है। प्रभु ने बीच में 7वें अध्याय छोड़ दिया। अब आपको सोचना है कि ये 7वां अध्याय क्या है, क्यों प्रभु ने 7वीं तुरी को 8वें अध्याय में खोल दिया, और 7वें अध्याय में क्या है, और 6वें अध्याय में 6 तुरी पूरी होती है। आप 7वें अध्याय खोल के पढ़ोगे 1,44,000 पर मोहर दी जा रही है।
इसका मतलब यह है कि 6वीं मोहर और 7वीं मोहर के बीच में यहूदियों का उद्धार होता है। हालेलुया। फिर 10वां अध्याय क्या है? 9 अध्याय के अंदर 6 तुरी बसती है, 7वां तुरी 11वां अध्याय में बसती है। मतलब 10वां अध्याय अन्य जातियों को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अन्य जाति का दूत उतर के आता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये वो एलिया है जो अन्य जातियों को दिया गया 10वां अध्याय के अंदर। सो आप इस तरीके से प्रकाशित वाक्य की किताब को जान पाएंगे कि कैसे कैसी मर्म की बातें यहाँ पर लिखी है। बाइबल कहता है, पहला अध्याय का 3 वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 1 का 3 जी, पहला अध्याय का 3 वचन। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗੰਮ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ हाँ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ हाँ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। जो इसका पालन करते हैं वो धन्य है। कौन सी किताब का? ये पूरी बाइबल की बात नहीं कर रही है, क्योंकि जब ये किताब लिखी गई थी तब 66 किताब अलग अलग किताब थी। तो जब ये किताब लिखी गई तो लिखा है कि इस किताब को जो पढ़ता है वो धन्य है। आमीन। मत्ते, मार्क, लूक कौन पढ़ता है? सभी पढ़ते हैं। रोमन कैथोलिक भी वही पढ़ता है, मेथोडिस्ट भी वही पढ़ता है, पेंटिकॉस्टल भी वही पढ़ता है, पर रेवलेशन कौन पढ़ता है? हालेलुया। जिनको खुदावन ने ये प्रकाशन दी है अंतिम दिनों का संदेश, क्योंकि ये किताब अंत का किताब है। और बाइबल कहते हैं धन्य है वो पुरुष जो इस किताब की बातों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। हम मानने वाले लोग हैं, बाकी सुनने वाले और पढ़ने वाले बहुत है, लेकिन हम मानने वाले लोगों में से हैं। इसका मतलब ये किताब हर एक के लिए नहीं, ये किताब केवल उसके चुने हुओं को दिया गया है। इसीलिए ये किताब को बोलता है धन्य है वो जो इस किताब की बातों को मानता है। हालेलुया। यीशु पानी पर चला, यीशु 5000 को मच्छी रोटी खिलाया, यीशु आशीर्वाद देता है, यीशु चंगाई देता है। यहाँ तो 5000 10,000 की भीड़ आती है, लेकिन जब बात प्रकाशन की होती है वहां पर 400-500 लोग ही रहते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं आती, क्योंकि लोग आज आशीर्वाद के पीछे जा रहे हैं, आज लोग चंगाई सभा के पीछे जा रहे हैं। दुनियावी इच्छा लोगों को आज पूर्ति करनी है, दुनियावी चीज लोगों को आज चाहिए, परंतु आज परमेश्वर की दुल्हन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन वो दुनियावी चीजों को नहीं देख रही है, वो आसमानी चीजों को देख रही है, क्योंकि वो चाहने वाले लोगों में से है। बोलो हालेलुया। ये छतरी जो है वहां के लोग मुझे देख नहीं पा रहे, अंधेरे में कर देती है। बंद कर सकते छतरी? चलो अंधेरे में चलाओ, ये दिखने दो। लोग मुझे देख नहीं पा रहे शायद, या तो इधर रख दो छतरी, छोटी ना इधर। क्योंकि आधा कलीसिया तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जी, थोड़ी सी आप देखो, वायर इधर आ जाएगी, इधर ले लेंगे तो वायर इधर आ जाएगी, सीधे ले लो वायर तो यहाँ आ जाएगी। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मैं देखा बहुत उधर पीछे बहुत बहन लोग बैठे हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? बोलो हल्ले हल्ले। सो इस नदी को हम जब देखते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 10 वचन, जहां पर 4 नदी निकलती है। एक नदी का नाम है गीहोन, दूसरा नदी का नाम है हिद्देकेल, तीसरा का नाम है यूफ्रेट्स और चौथा का नाम है पिशोन। ये चारों एदेन नाम वाटिका से निकलती है। ये नदी एक जबरदस्त रास्ता है जो तीसरी दुनिया की युद्ध होने वाली है, अर्मगिदोन। उस अर्मगिदोन को जाने के लिए पूर्व का राजा को इस नदी से आना, यही बाइबल दर्शाता है। तो ये नदी अपने आपे में एक बहुत बड़ा हाईवे बन जाता है अगर इसकी पानी सूख जाए। मतलब उसको दूसरा हाईवे बना के आने की जरूरत नहीं। अब हम जानते हैं कि तीसरी तुरी को आप देखोगे तो बाइबल बतलाता है रूस ऊपर से आ रहा है, इस्राएल के तरफ में उसका रास्ता है। तो आज रशिया जो यूक्रेन को कब्जा करके अपना रास्ता बना रहा है कि वो किस तरीके से इजराइल पहुंचे। रूस और चीन ये सारे पूर्व के राजा एक साथ मिलकर फरात नदी से इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए अर्मगिदोन में इकट्ठे होने वाले हैं।
अब हम बाइबल पढ़ते हैं, दूसरा राजा 23वां अध्याय उसका 29 वचन के अंदर, मिस्र का राजा, ऐश्वर्य का राजा रिवर यूफ्रेट्स में जब वो किंग जोशुआ को विरोध में उठकर चले गए तो उनको उसने मेगिदो तक मारकर भगाया करके बाइबल कहता है। तो ये राजा लोग यूफ्रेट के रास्ते मेगिदो तक आते हैं। मेगिदो मतलब अर्मगिदोन, जहां तीसरी दुनिया की लड़ाई होने वाली है, वहां तक ये नदी का रास्ता बनता है। इसका मतलब यह है, अभी जो युद्ध होने वाला है, तीसरी विश्व युद्ध, पहला 1914 में हुआ था, दूसरा 1944 में हुआ था, और तीसरा का अब हम इंतजार कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हो रही है। इस युद्ध को फरात नदी से जोड़ा गया है। अब फरात नदी का सूखना जरूरी है कि ये लोग वहां तक कैसे पहुंचे। बहुत आसानी से मैं कहने जाऊं तो हमारे कश्मीर के ऊपर डोकलाम नाम का जगह से चाइनीज से एक बहुत बड़ा हाईवे बना रहा है, और अभी इन दिनों के अंदर हम देखते हैं हमारे गवर्नमेंट ने जाकर वहां वार्ताहत करी, बातचीत करी, क्योंकि पहले हमारा देश उनको वहां से रास्ता नहीं दे रहा था, लेकिन अब मंजूरी हो गई। अभी डोकलाम नाम जगह से चाइनीज एक बहुत बड़ा हाईवे लेके जा रहा है। वो हाईवे कहाँ लेके जा रहा है? वो सीधे अर्मगिदोन के पास लेके जा रहा है। अब यहाँ से वो पाकिस्तान जाएगा और वहां से वो उस हाईवे को आगे करके ईरान से लेकर, इराक से लेकर इजराइल के निकट जाकर वो पहुंच जाएगा। तो ये हाईवे हम देखते हैं हमारे देश तक बन चुकी है। अब उनके लिए बड़ा बात नहीं बनाना, लेकिन उनको जाना है अर्मगिदोन पे। तो फरात नदी की पानी, ये है फरात नदी की पानी, एक बहुत बड़ा पहाड़ों के बीच में से एक ऐसा हाईवे के माफिक चलते चली जाती है। दूसरी जगह हम देखते हैं बाइबल में, दानियल की किताब उसका 5 अध्याय 25 वचन में, जब बेलशस्सर राजा ने मंदिर के बर्तनों को लेकर उस पर शराब डालकर जब वो पीने लगा, तब परमेश्वर के हाथ ने आकर दीवार में एक हस्तलेख लिख दिया, मैंने तकेल उपार्शिन, अर्थात तू तोला गया और खम पाया गया, आज तेरा राज्य बंटने वाला है। उस रात नेबुकदनेस्सर ने जो मंदिर के बर्तनों को ले आकर लूट में रखा था, उसके बेटे ने घमंड के मारे सभी राष्ट्रों के सामने उस पवित्र बर्तन को निकालो और उसमें वो शराब डालकर पीने लगा। उस पवित्र बर्तन में जब उसने शराब डाला, प्रभु का न्याय नीचे उतर कर आ गया और हस्तलेख एक हाथ आकर दीवार में लिखने लगी, मने तकेल, तू तोला गया और तू खम पाया गया, तेरा राज्य बांट कर अभी लेके जाएंगे। उसी वो नशे में धुन था बेलशस्सर राजा। प्रभु ने क्या किया? मेदो पर्शियों के द्वारा उन्होंने फरात नदी के नीचे से खुदवा कर उस नदी के पानी को डुबा करके उसी जगह से उन्होंने हमला किया था, क्योंकि बेबीलोन शहर इस फरात नदी के चारों तरफ घूमते हुए बीच में उसने अपना सिंहासन बनाया था। ये शैतान का सिंहासन है, क्योंकि बेबीलोन शहर जो है वो शिनार से जुड़े हुए हैं। शिनार कौन है? उत्पत्ति 11 अध्याय के अंदर वो राजा ने शिनार बनाया जिसका नाम था निम्रोद। निम्रोद ने शिनार शहर को बनाकर क्या किया? यहाँ धरती पर बंटवारे को लेकर आया। तो ये बेबीलोन शहर उस तरीके से बना गया जैसे स्वर्ग में सिंहासन है, आसपास में पानी है, बीच में परमेश्वर के सिंहासन है। प्रकटीकरण 4 अध्याय पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। शैतान ने सोचा जैसा खुदावन स्वर्ग में बैठा है वैसा मैं भी धरती में बनाऊं एक सिंहासन। इसीलिए उसने बेबीलोन शहर को सुना, क्योंकि बेबीलोन के एक तरफ से टिग्रिस नदी जाती है और दूसरी तरफ से फरात नदी जाती है। आप सब जानते हैं उन दिनों के अंदर पानी से सारा व्यवहार होता था, जहाज के द्वारा ही लेन देन होती थी। तो जो शहर नदी के किनारे हो या समुद्र के किनारे हो वो ही व्यापार का जगह बन जाती थी। आज तो हमारे पास बस, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है, लेकिन उन दिनों में पानी एकमात्र जगह थी। अब जिन लोगों ने वो खड्डा खोद कर आए, फरात नदी को घुमा दिए, उनके बारे में नबी क्या कहता है देखिए, दाई हाउस इस मैसेज के अंदर, The Euphrates River, it's always been a great river because the Euphrates River has a great place in the Bible. फरात नदी को बाइबल के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह दी है। The first place we find it right run through Eden. पहली जगह हम पाते हैं कि वो एदेन वाटिका से बहती है। Euphrates River did. The Bible says it come right through the Eden. The next thing we find it, the Euphrates River also was a river that come right through down to the Babylon. वो बेबीलोन शहर के नजदीक से निकल के जाती है। See, Euphrates River come down through Babylon.
यूफ्रेट रिवर कहां से गुजरती है? बाबेल से गुजरती है। बाबेल शहर क्या है आपको मालूम है? आओ हम इनके बीच में गड़बड़ी डालें। उत्पत्ति 11 अध्याय 2 वचन के अंदर, और फरिश्तों ने आकर देखा कि इनके भाषाओं में गड़बड़ी, और वहां से तितर बितर हो गई। उस शहर को बनाने वाला राजा निम्रोद था। अब देखिए यिर्मयाह की किताब 51 अध्याय उसका 62 वचन से अगर आप पढ़ते हैं, फिर बरात नदी और बाबिलोन का नाम उधर आता है। कैसे आता है? Then thou shalt, O Lord, has spoken against this place to cut it off, and none of them shall remain in it, neither man nor beast, but that it shall be desolate forever. आप पढ़िए आपकी भाषा में 64 वचन, 63 और 64, यिर्मयाह 51 अध्याय 51। ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ ਲਵੇਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬੰਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੀਂ जी ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀ ਬਾਬਲ ਉਸ ਬਰਿਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ जी ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ जी। ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠੇਗਾ। फिर ना उठेगा। फरात नदी के द्वारा बेबीलोन लूटा जाएगा। परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है, बाबिलोन लूटा जाएगा। किसके द्वारा? फरात नदी के द्वारा। अब देखिए ये फरात नदी को खोदकर लूटने वाले कौन थे? सुनिए गौर से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस 20वीं सदी का नबी कहता है, in this great city there fell some way in the world for an army to invade that city. The great high walls, वो ऊंची दीवार, the modern equipment, वो आधुनिक चीजें, and they were blocked off from the outside world. ऐसी दीवार बाबिलोन ने बना के रखा कि बाहर की दुनिया अंदर संपर्क नहीं कर सकती। But little they did know that wicked nation called मेदेश पर्शिया, पर बेबीलोन शहर को थोड़ी भी ये बात की ज्ञान नहीं थी कि उनने परमेश्वर के उस मंदिर के बर्तन पे शराब डाल के पिया। खुदावन का न्याय कैसे उतर के आता है? मेदोस पर्शियन के द्वारा, which are now the Hindus of Indian। प्रॉफिट बोलता है ये फरात नदी को घुमा के खड्डे खोद के जाने वाले इंडिया के हिंदू लोग थे। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बातें आपको नबी दर्शाता है। ये हिंदुस्तान से लोग गए थे इस नदी को मोड़ने में, इस नदी को नीचे, मतलब उन दिनों के अंदर हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रहते थे। आपको मालूम है यीशु मसीह पैदा हुआ था, 3 मागी उसको मिलने गए थे, उनको जाने में 2 साल लग गए और वो हिंदुस्तान से गए थे। इतिहास बताता है वो जाकर पहले मसीह को भेंट करके आए, क्योंकि उन दिनों में तारों का भेद जानने वाले हिंदुस्तान में रहते थे। अमेरिका देश उस समय में जंगली थी, अभी अमेरिका मॉडर्न कहता है, लेकिन उन दिनों में वो जंगली थी। उनको कपड़ा भी पहनना नहीं आता था जब हिंदुस्तान के लोग तारों का भेद जानने वाले थे। मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ आपके चेहरे में हंसी लाने के लिए। हम लोग कौन थे? अमेरिका के पहले हमारे बाप दादे बहुत ज्ञानवान लोग थे, तारों का भेद जानने वाले लोग थे। पर क्या करें, हमारे देश ने सच्चाई को छोड़कर वो मुखर गए, इसीलिए आज हमारी हालात दरिद्रता में आ गई। हाउ लिटिल दे नो यूफ्रेट्स रिवर सो दैट दे कुड मार्च अंडर द वॉल्स। वो दीवार के अंदर से होकर पानी को सरकाए, एंड व्हेन दे फेल्ट दे वर सिक्योर्ड ऑल द टाइम दे फेल्ट दैट वे। इफ दे डिड फील देन दे वेंट वेडिंग इन सिन। जब उन्हें मालूम होता कि हमारी दीवारें हमें बचाएगी, हमारी ये नदी हमें बचाएगी, हमारा ये शहर हमें बचाएगी, लेकिन खुदावन को वो भूल गए। ऐसे आज भी ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े शहर ने ऐसा बना के रखा है कि यह हमारा संरक्षण है, लेकिन जब उसका प्रकोप उतर के आता है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे वो जमीन को धुला के लिए चला जाता है। बहुत आधुनिक चीज हमने बनाए, लेकिन ये हमारा बचाव नहीं होगा। हमारा बचाव केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। हालेलुया। इस कोरोना काल के अंदर शंघाई सभाओं के दरवाजे पे बोर्ड लिखा हुआ था, कोरोना की वजह से शंघाई सभा कैंसिल हो गई है। क्या हो गई है? शंघाई सभा कैंसिल हो गई। किसके वजह से? अजी यही तो टाइम है तुम्हारा शंघाई दिखाने का, तुम कैसे दरवाजे बंद करके बैठ गए? मैं उनसे पूछता हूं, तेल पानी बेचने वाले कोरोना के टाइम पे क्यों नहीं तेल पानी दिए लोगों को? क्यों ये दुकान, ये धंधे बंद हो गए?
तेल पानी बेचने के, आशीर्वाद का पानी बेचने का धंधा क्यों बंद हो गया? आपको वचन देखना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है मत्ती किताब 10 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ के देखिए। मत्ती का 10:8। मत्ती का 10:8 पढ़िए, जिसको भी मिला पढ़िए ऊंची आवाज से। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, रोगियों को चंगा करो, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲੋ, मुर्दों को जिलाओ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, कोड़ियों को शुद्ध करो। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। हाँ, तुसा मुफ्त लिया, मुफ्त ਅਤੇ- मिला है और मुफ्त ही दो। क्यों पानी बेचते हो? कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारी को अच्छा करो, फिर 10 रुपए बोतल पानी, 20 रुपए बोतल तेल क्यों बेच रहे हो? खुदावन ने मुफ्त में दिया है चंगाई। हालेलुया। ये धंधा बन चुका है, मसीहत के नाम पे दाग और धब्बे हैं ये। आज आपको चलना है वचन के पीछे। मरकुस की किताब पढ़िए 16 अध्याय का 17 वचन में क्या लिखा है? मैं आपका चंगाई का रास्ता बताता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाइबल कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। आप अगर विश्वास करने वाले हैं तो ये चिन्ह आपके साथ होंगे। आप वचन के पीछे चलो, चिन्ह चमत्कार आपके पीछे चलेगा। आप वचन को छोड़ चिन्ह चमत्कार के पीछे चलोगे तो आप प्रभु से बहुत दूर चले जाओगे। आपको चलना है वचन में। हालेलुया। बाइबल कहता है 16 का 17 ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। हाँ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, जी, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ रोगियों पर हाथ रखेंगे, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इधर प्रार्थना करने आओगे, सर में दर्द है, प्रार्थना हो गई, मंडप के पास भी, घर भी गया, दर्द तो दूर नहीं हुआ, ऐसा मत सोचिए। बाइबल कहता है चंगे हो जाए। वो तुम जाओ विश्वास से लेकर, और कोई चीज की तुम्हें जरूरत नहीं। आप देखिए कि एक बैलगाड़ी है और बैल पीछे बांधे तो गाड़ी कहां जाएगी? अगर बैल को आगे बांधे तो गाड़ी खींच के लेके जाएगी। वचन को आगे रखो, चंगाई तुम्हारे पीछे चलेगी। चंगाई को आगे रखोगे तुम्हारी बैलगाड़ी रुक जाएगी। तुम्हारा विश्वास का नाम उसके आगे जाने वाली नहीं है। आगे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। बाइबल कहती है यिर्मयाह के द्वारा 51:60 में, Thou shalt sing O Babylon। यस पढ़िए, यिर्मयाह 51:64। I will bring upon us। ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀ ਬਾਬਲ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ हाँ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, हाँ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ हाँ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠੇਗਾ, और फिर ना उठेगा। ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ। जी ਜਿਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੀਕ ਹਨ। हाँ, यिर्मयाह का ये वचन है, और यिर्मयाह ने कहा इस वचन को पत्थर के लकीर में लिखकर फरात नदी में डाल दो। किधर डालो? वहां से वो निकाल के पड़ेंगे। और आपको मालूम है फरात नदी में ये सिलेंडर मिल गई, जो सिलेंडर में यिर्मयाह ने लिखा हुआ बेबीलोन का नियम। आज ये सिलेंडर ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। ये नबी के हाथ से साइरस राजा के टाइम पे लिखा हुआ सिलेंडर है। इसको फरात नदी में डाल दो। जो बात, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने कहा वो पत्थर की लकीर है, प्रभु ने पत्थर की लकीर में लिख के दे दिया। इसको डालो नदी में। एक दिन इसी नदी से जब ये लूटा जाएगा, ये पत्थर मिलेगा, इसे पढ़ेंगे, लोगों को समझ में आएगा परमेश्वर ने ये बातें कहा है। हालेलुया। आज ये ब्रिटिश म्यूजियम में रख के इसको देखते हैं कि कैसे साइरस राजा ने इजराइल को बचाने के लिए बेबीलोन को गिराया। प्रभु ने साइरस राजा का नाम यशायाह के द्वारा कहा गया। यशायाह ने कहा कि एक साइरस राजा आ रहा है जो तुम्हें छुटकारा देगा। और इस वचन के 300 साल के बाद साइरस राजा पैदा हुआ ये धरती पर। उसके जन्म के 300 साल के पहले खुदा का नबी ने बोल दिया कि ऐसा नाम का एक आदमी आने वाला है जो इस्राएल को छुटकारा देगा। कल आज युगानुयुग वो एक सा है। हालेलुया। आसमान पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी न टलेगी।
किसी प्रचारक ने कहा, मैं स्वर्ग पर नहीं खड़ा रहना पसंद करता हूं, परंतु परमेश्वर के वचन पर। एक एल्डर भाई आके बोला, आप स्वर्ग में नहीं खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहेंगे, ऐसे कैसे आपने बात की? बोले बाइबल में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन वचन, इसीलिए स्वर्ग में खड़े रहने के बजाय वचन पे खड़े रहो, वो कभी टलने वाला वचन नहीं है। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास वचन पर बना हुआ है। आगे हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 14 वचन। अब देखिए तुरी में, ये 6वीं तुरी में क्या क्या बातें छिपी हुई है। पहले तो है कि 4 दूत खोले जाएंगे और वो एक नियमित समय में होगा, एक नियमित समय। समय ऐसा लिखा है, महीना, साल, दिन और घड़ी, ऐसा लिखा गया है। आप पढ़िए 15 वचन। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਘੜੀ, ਦਿਹਾੜੇ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੋਲੇ ਗਏ ਭਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ 1/3 ਨੂੰ ਮਾਰ देखो, ਸੁੱਟਣ। वो एक ठहराव समय के लिए खोले जाएंगे, एक ठहराव समय के लिए। और वो समय जो है महीनों में, वर्षों में और दिनों में। अब ये ठहराव समय को आप लेकर आइए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में। देखिए यहाँ पर महीना, दिन और समय कैसा गिनाया है। पढ़िए 11 अध्याय का 2 वचन। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਛੱਡ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਨ। हाँ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ। कितना महीना? 42 महीने। 42 महीना। 42 महीना कितना होता है? 12 महीने का साल होता है। 42 महीना 3.5 साल होती है। ठीक है, अब यहाँ महीना आ गया। अब इसके नीचे पढ़िए। मैं अपने दोहां गवाहां ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ जी। ਭਈ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਹਿਨੇ हाँ। 1260 दिन अगम वाक अब करनगे। यहाँ दिन आ गया, ये भी 3.5 साल होती है। 1260 दिन 3.5 साल होती है और 42 महीना भी 3.5 साल होती है। लेकिन बाइबल 2 भाषा